नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोविड रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज तय समय पर लेने का किया आग्रह। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का 3 दिवसीय प्रदेश दौरा कल से। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में 24 से 26 सितंबर तक राष्ट्रीय संगोष्ठी में 26 शोधार्थी पढ़ेंगे शोध पत्र। और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात व निचले इलाकों में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके सभी पात्र प्रदेशवासियों से तय समय अवधि में दूसरी डोज लगाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना टीकाकरण में हिमाचल को देश भर में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सभी पात्र लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाई जा चुकी है और सरकार ने नवंबर माह के अंत तक दूसरी डोज लगाने का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने लोगों से प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण में सरकार का सहयोग करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश को कोविड टीकाकरण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य बनाने के लिए आपको हार्दिक बधाई। प्रदेश में 100% पात्र लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। कोरोना महामारी से प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी पात्र नागरिकों को इस वर्ष नवंबर माह के अंत तक वैक्सीन की दूसरी डोज देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्रदेशवासियों के सक्रिय सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज निर्धारित समय पर अवश्य लगवाएं ताकि संपूर्ण प्रदेश स्वस्थ एवं सकुशल रहे। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर कल शिमला आ रहे हैं। इस दौरान वे भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू किए गए सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री कल शिमला में पौधरोपण, स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर में हिस्सा लेंगे और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शिमला के पीटरहॉफ में होने वाले इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल योजना के लाभार्थियों से संवाद करने के अलावा मुफ्त राशन बैग भी वितरित करेंगे। इसके अलावा 26 सितंबर को केंद्रीय मंत्री कुल्लू के अटल सदन में हिमाचल के शिल्पकारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और हथकरघा प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला के एपीएमसी कार्यालय में जिले में निर्माणाधीन सब्जी मंडियों की वस्तु स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जल्द ही आलू की खेती के लिए जिले में बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला ऊना अनाज की उपज में अग्रणी जिले के रूप में उभरा है। साथ ही पॉली हाउस के माध्यम से फूलों की भी भरपूर पैदावार हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए ऊना में अनाज व फूल मंडी स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। प्रदेश में सड़कों, पुलों व भवनों के निर्माण और रखरखाव को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प है। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कड़ोआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कड़ोआ में करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास उनका एकमात्र लक्ष्य है और वे इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश की जनता से सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया। पालमपुर स्थित महाराणा संसार चंद मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय थुरल में आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विपिन परमार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने प्राध्यापकों से विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के अलावा देश की महान विभूतियों के बारे में पढ़ाने का भी आह्वान किया ताकि युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर इनके दर्शाए मार्ग का अनुसरण कर सके। विपिन परमार ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 5 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉलेज का बहुमंजिला भवन बनाया है और लोगों की मांगों व जरूरतों के मुताबिक सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को 11% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लेने और आज दूसरे ही दिन इसे वापस लेने के फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में निर्णय लेती है और फिर अपने ही निर्णय से पलट जाती है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था से लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। राठौर ने कहा कि सरकार को बढ़ती महंगाई से लोगों को विशेष राहत देने में कोई कारगर उपाय करने चाहिए। ऊना जिले के आशापुरी अंतर्राज्यीय बैरियर के समीप कल रात एक सड़क हादसे में भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी के 3 पुलिस जवानों की मृत्यु हो गई। हमीरपुर जिला से संबंधित ये तीनों पुलिस आरक्षी हाल ही में प्रशिक्षण समाप्त कर बटालियन में सेवारत थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इन पुलिस कर्मियों की अकाल मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदनाएं और दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल कपूर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संस्थान की कार्यप्रणाली और बीते 5 वर्षों की संस्थान की अकादमिक उपलब्धियों व अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। संस्थान के उपाध्यक्ष व कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर चमन लाल गुप्त ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संस्थान में होने वाले शोध कार्यों की दिशा निश्चित किए जाने पर बल दिया है। चमन लाल गुप्त ने बताया कि संस्थान 24 से 26 सितंबर तक सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान के 400वें वर्ष में स्मरणोत्सव मनाने के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी में करीब 30 विद्वान भाग ले रहे हैं, जिनमें 26 शोधार्थी अपने शोध पत्र पढ़ेंगे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 161 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 203 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 1778 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,12,336 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना महामारी से 3,646 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश भर में बीती रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज दिन भर भी जारी रहा। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किन्नौर से हमारे जिला संवाददाता सीताराम नेगी के मुताबिक जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और वर्षा के चलते सेब व मटर के सीजन पर भी असर पड़ा है। कुल्लू से जिला संवाददाता आशीष शर्मा ने बताया कि जिले में दिन भर बारिश होती रही, जबकि मनाली के आसपास की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग नेहरू कुंड के समीप चट्टानें गिरने से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया था, जिसे सीमा सड़क संगठन द्वारा देर शाम खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा जबकि ऊपरी इलाकों में हिमपात की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोविड रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज तय समय पर लेने का किया आग्रह। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का 3 दिवसीय प्रदेश दौरा कल से। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में 24 से 26 सितंबर तक राष्ट्रीय संगोष्ठी में 26 शोधार्थी पढ़ेंगे शोध पत्र। और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात व निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।